हे दोस्तों, मैं हूं चीत और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट पर गूगल साइट किट प्लगइन सेटअप करने के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। चाहे आप अपना पर्सनल ब्लॉग चलाते हो या अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट, एसेंशियल गूगल टूल्स की इनसाइट्स पाने के लिए गूगल साइट किट वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित हो सकता है। ये उन डेवलपर्स और साइट ओनर्स के लिए एक शक्तिशाली ऑल इन वन वर्डप्रेस प्लगइन है जो गूगल की सेवाओं के इस्तेमाल से अपनी वेबसाइट मॉनिटर करना चाहते हैं। अगर आपने ये प्लगइन अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है तो इसे एक्टिवेट करने से आप विस्तृत परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को अनलॉक कर पाएंगे। साथ ही ये प्लगइन आपको वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन को बूस्ट करने के फीचर्स भी प्रदान करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गूगल साइट किट प्लगइन पूरी तरह से मुफ्त है और आप इसे बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए साथ मिलकर इस वीडियो में सीखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। गूगल साइट किट को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल करना होगा। अगर आप वेबसाइट क्रिएशन में नए हैं तो आप गूगल साइट किट को डायरेक्टली होस्टिंगर की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान ही एक्टिवेट कर सकते हैं। पेमेंट प्रक्रिया पूरी करने और वर्डप्रेस को अपने वेबसाइट बिल्डिंग टूल के तौर पर चुनने के बाद गूगल साइट किट को स्टार्टर प्लगइन में शामिल करें। फिर सेटअप प्रोसेस को पूरा करने के सारे जरूरी स्टेप्स फॉलो करें और इसके बाद आप अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक्सेस कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि प्लगइन्स मेन्यू में अन्य डिफॉल्ट प्लगइन्स के साथ गूगल साइट किट प्लगइन अब एक्टिवेट है। दूसरी ओर अगर आपके पास पहले से ही वर्डप्रेस वेबसाइट है तो एज पैनल पर वेबसाइट टैब पर जाए और मैनेज पर क्लिक करें। वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए एडिट वेबसाइट पर क्लिक करें, फिर प्लगइन्स पर नेविगेट करें और ऐड न्यू पर क्लिक करें। सर्च बार में गूगल साइट किट टाइप करें और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। डाउनलोड पूरा होने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें। बस अब चलते हैं साइट किट के सेटअप प्रोसेस की ओर। वर्डप्रेस के साइड बार मेनू से प्लगइन डैशबोर्ड एक्सेस करें, फिर अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स पर टिक करें। आपके डेटा का इस्तेमाल कर गूगल अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकता है अगर आप इससे सहमत हैं तो। इसके बाद इस हरे बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। अब एक स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर गूगल साइट किट आपके अकाउंट को एक्सेस करने की अनुमति मांगता है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप देख पाएंगे कि गूगल टूल्स के सेटअप प्रोसेस को 4 स्टेप में समझाया गया है। ये साइट की ओनरशिप को वेरीफाई करने, डैशबोर्ड मैट्रिक्स को ऑन करने, सर्च कंसोल को सेटअप करने और गूगल एनालिटिक्स को अनेबल करने के स्टेप्स है। सभी नीले बटन्स पर क्लिक करके आगे बढ़े। ये प्रक्रिया पूरी होने पर आपको दोबारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड की स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं, साइट किट गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करने के लिए कह रहा है, तो क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करते हैं। वो गूगल अकाउंट चुने जिसे आप साइट किट से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर पहले से ही आपका कोई गूगल अकाउंट कनेक्टेड है तो डेटा ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। इसके बाद हम साइट किट की एक्सेस परमिशन को कॉन्फ़िगर करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करें। आखिरी चरण के तौर पर आपको गूगल एनालिटिक्स के प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। ये जरूर समझ लें कि आप गूगल के साथ कौन सा डेटा शेयर करने जा रहे हैं। फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करें और बस साइट किट प्लगइन सेटअप हो चुका है। चलिए वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं और साइट के परफॉर्मेंस का ओवरव्यू देखते हैं। यहां हेडर में आप यूआरएल एंटर कर उस पेज के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। कैलेंडर आइकन पर क्लिक कर आप डेटा के टाइम फ्रेम को भी बदल सकते हैं और लोगों को यूजर रोल असाइन कर उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस मेनू टैब पर क्लिक कर आप किसी भी सेक्शन में डायरेक्टली जा सकते हैं, जैसे ट्रैफिक, कंटेंट, स्पीड और मोनेटाइजेशन। अन्यथा नीचे स्क्रॉल कर ट्रैफिक एनालिटिक्स, कंटेंट मैट्रिक्स, साइट स्पीड परफॉर्मेंस और एडसेंस पर नजर डाल सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर आप देख पाएंगे कि आपकी साइट के साथ कौन से टूल्स जुड़े हुए हैं। प्लगइन्स मैनेज करने के लिए, उनका स्टेटस देखने के लिए और बेसिक सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए एडमिन सेटिंग्स टैब में जाएं। कनेक्टेड सर्विसेज टैब्स में आप देख पाएंगे वो सभी गूगल टूल्स जो आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेटेड किए गए हैं। सेटअप प्रोसेस को पूरा करने पर आपकी साइट ऑटोमेटिकली सर्च कंसोल, एनालिटिक्स और पेज स्पीड इनसाइट से कनेक्ट हो जाएगी। एडसेंस, ऑप्टिमाइज और टैग मैनेजर जैसे एडिशनल टूल्स के लिए कनेक्ट मोर सर्विसेज टैब में जाएं।
ध्यान रहे कि प्लगइन के बाहर उल्लिखित गूगल टूल्स का स्टैंड अलोन वर्जन भी होता है। अगर आपने पहले से ही उन्हें सेटअप कर रखा है तो इससे आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। लेकिन अगर आपने इससे पहले इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम प्रत्येक टूल की फंक्शनलिटी भी देखेंगे ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि आपकी वेबसाइट के लिए कौन सा टूल सबसे ज्यादा सूटेबल है। गूगल एनालिटिक्स सभी वेबसाइट के लिए एक जरूरी टूल है। यह साइट के ट्रैफिक को ट्रैक करता है और रेलेवेंट यूजर डेटा प्रदान करता है, जिससे आप अपने विजिटर्स को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। साइट की डैशबोर्ड में ऊपर की ओर एनालिटिक्स डेटा दिखाई देता है, जैसे कि ट्रैफिक वॉल्यूम, आपकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और वो किन डिवाइस के माध्यम से आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा के लिए नीचे की ओर राइट साइड पर दी गई एनालिटिक्स लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक आपको गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड पर ले जाएगी, जहां आप अपनी वेबसाइट के सभी मैट्रिक्स देख और मैनेज कर पाएंगे। ध्यान रहे कि अगर आप साइट किट सेटअप प्रोसेस के दौरान गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी पाते हैं। नोटिस बोर्ड पर एक मैसेज आपको गूगल एनालिटिक्स 4 यानी GA4 प्रॉपर्टी पर जल्द से जल्द माइग्रेट होने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। अधिक जानकारी और हमारी GA4 प्रॉपर्टी माइग्रेशन गाइड पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं। साइट की डैशबोर्ड का दूसरा सेक्शन गूगल सर्च कंसोल से लिया गया डेटा दिखाता है। इस डेटा से यूजर को गूगल सर्च पर अपनी वेबसाइट रैंक को बेहतर बनाने के पहलुओं जैसे सर्च ट्रैफिक और परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने में मदद मिलती है। साइट के डैशबोर्ड में इंप्रेशन की कुल संख्या, क्लिक्स और गूगल सर्च द्वारा आए यूनिक विजिटर्स पर डेटा दिखाई देता है। आप ये भी देख पाते हैं कि कौन सी सर्च क्वेरी की वजह से यूजर्स आपके वेब पेजेस पर पहुंच रहे हैं। अपने बिजनेस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्रिएट अ न्यू गोल बटन पर क्लिक करके आप कोई तय टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की ओर लेफ्ट साइड पर दी गई सर्च कंसोल लिंक को क्लिक करने से आपको गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां आप साइट मैप्स और इंडिविजुअल यूआरएल्स सबमिट कर सकते हैं और ऐसा करने से गूगल को समय समय पर आपकी साइट की अपडेट्स मिलती रहेगी। इसके अलावा जब भी गूगल को आपकी वेबसाइट में कोई खराबी मिलेगी तब आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। गूगल के पेज स्पीड इनसाइट्स पर आप विविध ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं और उसे और भी तेज बना सकते हैं। यह असल यूजर एक्सपीरियंस के डेटा पर आधारित मोबाइल और डेस्कटॉप परफॉर्मेंस दोनों पर ही रिपोर्ट प्रदान करता है। इसमें आपको कई अलग अलग मैट्रिक्स दिखेंगे जिनसे आप जान पाएंगे कि किन एरियाज का परफॉर्मेंस अच्छा है और किन एरियाज में सुधार किया जा सकता है। साइट के डैशबोर्ड पर पेज स्पीड इनसाइट्स आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस स्कोर्स को समराइज करता है। अगर आप गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के सारे फीचर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे की ओर राइट साइड पर दी गई लिंक पर क्लिक करें। यहां आप हर वेबसाइट एलिमेंट के और भी ज्यादा डिटेल में डायग्नोस्टिक देख सकते हैं। साथ ही आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी बेहतर बनाने के सुझाव भी पाएंगे। चलते हैं पहले एडिशनल टूल की ओर। एडसेंस आपकी वेबसाइट की वर्थ या कीमत को ट्रैक करता है। एक बार जब आपकी वेबसाइट ग्रो हो जाए और अच्छा खासा ट्रैफिक वॉल्यूम गेन करने लगे तो गूगल एडसेंस के साथ उसे मोनेटाइजेशन करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। अन्य टूल्स बस एक ही गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को यूटिलाइज करते हैं। हालांकि एडसेंस को गूगल साइट किट से कनेक्ट करने के लिए आपको कई स्टेप्स फॉलो करने होंगे। साइट किट डैशबोर्ड पर एडसेंस सेक्शन में कनेक्ट नाउ पर क्लिक करें। वो गूगल अकाउंट चुने जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर प्लगइन आपको साइट किट डैशबोर्ड पर एडसेंस सेक्शन में रीडायरेक्ट करेगा। यहां पर क्रिएट एडसेंस अकाउंट बटन पर क्लिक करें। अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये फील्ड्स भरें। ड्रॉप डाउन मेनू में से अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस चुनें। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को मान्य करने के लिए चेकबॉक्स पर टिक करें। अब स्टार्ट यूजिंग एडसेंस बटन पर क्लिक करें। गूगल एडसेंस के मेन पेज पर दिए गए स्टेप्स को पूरा करें ताकि सारी येलो वार्निंग साइन ग्रीन में बदल जाए। इस टूल में आपको अपना पता और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी एंटर करने होते हैं। एड्स किस तरह से अपीयर हो ये चुनना होता है और अपनी वेबसाइट को एडसेंस से कनेक्ट करना होता है। जब सारे सेक्शंस ग्रीन में बदल जाए गूगल आपकी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू करेगा।
अपनी साइट पर गूगल एडसेंस सेटअप करने की विस्तृत गाइड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। गूगल टैग मैनेजर एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपनी वेबसाइट पर मौजूद टैग्स अपडेट कर सकते हैं। कम से कम कोड यूसेज, तेज लोडिंग टाइम और सरल वर्कफ्लो के चलते ये आसान टैग मैनेजमेंट के लिए एक भरोसेमंद फीचर है। और तो और इसमें अब प्रीव्यू मोड भी है ताकि पब्लिशिंग के पहले आप ये चेक कर सके कि आपके टैग्स और ट्रिगर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि आप अन्य गूगल टूल्स जैसे कि एडसेंस और एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेटेड बिल्ट इन टैग टेम्पलेट्स प्रदान करता है। ऐसे में एक ही डैशबोर्ड से टैग्स मैनेज करना आसान हो सकता है। यदि आप अन्य गूगल टूल्स जैसे कि एडसेंस और एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेटेड बिल्ट इन टैग टेम्पलेट्स प्रदान करता है। ऐसे में एक ही डैशबोर्ड से टैग्स मैनेज करना आसान हो जाता है। साइटकिट डैशबोर्ड के माध्यम से गूगल टैग मैनेजर को कनेक्ट करने के लिए सेटिंग्स पर नेविगेट करें और कनेक्ट मोर सर्विसेज टैब्स पर क्लिक करें। अब सेटअप टैग मैनेजर पर क्लिक करें। जिस अकाउंट से आप अन्य गूगल टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो अकाउंट चुनें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। जब आप साइटकिट डैशबोर्ड पर वापस आ जाए, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। इस पेज पर जरूरी इंफॉर्मेशन फिल करें और क्रिएट पर क्लिक करें। गूगल टैग मैनेजर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज जरूर रिव्यू करें, फिर यस पर क्लिक करते हुए आगे बढ़े। आपको गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। इससे आप बाद में वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए साइटकिट डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और कनेक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। सेटिंग्स पर नेविगेट करें और फिर कनेक्टेड सर्विसेज पर नेविगेट करें। टैग मैनेजर मेन्यू के बाजू में दिए गए कंप्लीट सेटअप फॉर टैग मैनेजर पर क्लिक करें। टैग मैनेजर अकाउंट चुनें और वो कंटेनर भी चुनें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपने सफलतापूर्वक अपनी वर्डप्रेस साइट को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट कर लिया है। गूगल ऑप्टिमाइज एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से आप A/B टेस्टिंग परफॉर्म कर पाते हैं। यह टूल तब काम आता है जब आपको वेबसाइट के फ्रंट एंड में बदलाव करने हो या चेक करना हो कि विजिटर के साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। हालांकि गूगल अक्टूबर 2023 में ऑप्टिमाइज मॉड्यूल को साइटकिट प्लगइन से हटाने जा रहा है। फ्यूचर में A/B टेस्टिंग के लिए इसे गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी में इंटीग्रेटेड किया जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने यूनिवर्सल एनालिटिक्स अकाउंट को जल्द से जल्द माइग्रेट करने पर विचार करें। गूगल ऑप्टिमाइज को साइटकिट से कनेक्ट करने के लिए सेटिंग्स पर नेविगेट करें और फिर सेटअप ऑप्टिमाइज पर क्लिक करें। गूगल ऑप्टिमाइज के लैंडिंग पेज पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। यहां से अब अपनी पसंद के अनुसार सेटअप से जुड़े सवालों का जवाब चुनें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। जिन शर्तों से आप सहमत हैं उनके लिए चेक बॉक्सेस पर टिक करें। सबसे पहली वाली शर्त गूगल को अनुमति देती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस चुनें और टर्म्स ऑफ सर्विसेज को मान्य करते हुए बॉक्स को टिक करें। प्रोसेस पूरा करने के लिए डन पर क्लिक करें। सिस्टम आपको गूगल ऑप्टिमाइज डैशबोर्ड पर ले जाएगा। इस टूल को आप बाद में भी सेट कर सकते हैं जब भी आप इसे एक्सप्लोर करना चाहें। अभी के लिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड से साइटकिट सेटिंग्स टैब में वापस चलते हैं। ऑप्टिमाइज टूल्स के बाजू में दिए गए कंप्लीट सेटअप फॉर ऑप्टिमाइज बटन पर क्लिक करें। अब इस पेज पर आपको कंटेनर आईडी फिल करना है। इसकी इंफॉर्मेशन आपको टैग मैनेजर सेक्शन से मिल जाएगी। इसे कॉपी करें और टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दें। ग्रीन बटन पर क्लिक कर प्रोसेस को पूरा करें। बस हो गई आपकी साइट गूगल ऑप्टिमाइज से कनेक्ट। ध्यान रहे कि जब आप साइटकिट द्वारा कोई A/B टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आप शायद देखेंगे कि पेज फ्लिकर हो रहा है। ऐसा तब होता है जब पेज पहले ओरिजिनल कंटेंट डिस्प्ले कर रहा होता है और फिर जल्दी से एक्सपेरिमेंट के लिए सेट किया गया अल्टरनेटिव पेज दिखने लगता है। इस इश्यू को अवॉइड करने के लिए सेटिंग्स मेनू में वापस जाएं, जहां आप सारे कनेक्टेड टूल्स देख सकते हैं। ऑप्टिमाइज सेक्शन को एक्सपांड करें और फिर एडिट पर क्लिक करें। टॉगल बटन से एंटी फ्लिकर स्निपेट को एक्टिवेट करें और कंफर्म चेंजेस पर क्लिक करें। और इस तरह आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर गूगल साइटकिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेटअप को लेकर आप इंफॉर्मेशन या हेल्प चाहते हैं तो ऑफिशियल गूगल साइटकिट डॉक्यूमेंटेशन पेज पर जरूर विजिट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
तो चलिए, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लेने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके विचार हम कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। और हाँ, जब भी आप hostinger.in पर आकर हमारे किसी भी प्लान को खरीदते हैं तो याद रहे हमारा कूपन कोड HI10 को इस्तेमाल करना ना भूले, ताकि आपको अपनी खरीद पर 10% डिस्काउंट मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे किसी और एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।